अभी आज हम पढ़ने वाले हैं ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ इक्विलिब्रियम का है। और इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करें, डाइल्यूशन लॉ आयोनिक इक्विलिब्रियम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बताता है? सपोज हमारे पास ए बी कोई कॉम्प्लेक्स है और ये टूटता है ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव के अंदर। सो टाइम ज़ीरो पे सपोज कर लेते हैं ए बी के हमारे सी मोल्स हैं, तो इसके क्या होंगे? 0 0। अब एट इक्विलिब्रियम टाइम पे मैं बता रहा हूँ इधर के मोल्स क्या होंगे? सी अल्फ़ा में बता रहा हूँ, सी अल्फ़ा, तो ये क्या होगा? सी माइनस सी अल्फ़ा। ओके यस सर। तो आपको यहाँ पर समझ आना चाहिए यहाँ पर क्यों मैंने सी अल्फ़ा लिया। मैं बता रहा हूँ अल्फ़ा जो है 10 से कितने मोल्स हुए, क्योंकि यहाँ पर स्टेशन कोएफिशिएंट 1 है। सपोज 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता, इसलिए मैंने सी अल्फ़ा लिखा। ठीक है, सी अल्फ़ा, और यहाँ पर भी सी अल्फ़ा लिखा। यहाँ पर सी माइनस सी अल्फ़ा, सी था इनिशियल कंसनट्रेशन और माइनस किया मैंने सी अल्फ़ा जितना टूटा, तो सी माइनस सी अल्फ़ा में देगा वो रिएक्टेंट का जो बचा होगा। ठीक है, अब के इक्विलिब्रियम हमें पता है किस तरह निकालेंगे? सी अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा डिवाइड बाई सी माइनस सी अल्फ़ा। तो सी का तो के आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - अल्फ़ा, सॉरी सी अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - अल्फ़ा। एक तो ये आता है हमें। ठीक है ये पहली इक्वेशन होगी जो आपको याद है। सेकंड हम बताते हैं, अगर ये अल्फ़ा जो था, अगर हमारा जो डेसिशन था लेस दैन इक्वल टू 5% था, 5% या 5% अगर कम था, या फिर हम बता सकते हैं 0.05 से कम अगर था, तो इस केस में जो हमारा के आएगा वो क्या आएगा? सी अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। अब अल्फ़ा पर लेस देन है तो 1 - अल्फ़ा, नियरली हमारा 1 ही आता है। ये लिख दिया हमने। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर अगर ये चीज़ आया तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर? सो मैं यहाँ पर ये चीज़ लिख सकता हूँ के इज इक्वल सी अल्फ़ा स्क्वायर। सो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू के, सो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू के बाई सी रूट। ओके, this is the important thing that you should know, that's alpha is equal to under root of k by c। क्या? अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k by c। This is the most important. This is only valid when alpha is less or equal to 5% or 0.05. Now here this C is the concentration. What is it? This is concentration. Okay. Here we are let AB. We say that let its initial concentration be C. So finally the remaining reactant is C minus C alpha. Alpha is the dissociation. Okay. अब देखते हैं हम क्या बता रहे हैं। अगर इधर पे हम सी का कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू घटेगा, अल्फ़ा वैल्यू सॉरी सी का कंसनट्रेशन घटाएंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू बढ़ेगा, बड़े में अल्फ़ा बढ़ेगा। अभी हमारे कंसनट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हम लेते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम से कंसनट्रेशन आएगा। तो देयरफॉर अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ के बाई एन बाई वी। सो अल्फ़ा आएगा अंडर रूट ऑफ के इंटू वी बाई एन, वी बाई एन के बराबर आएगा। सो यहाँ से मुझे भी पता चलता है कि के और एन हमारा कांस्टेंट रहेगा तो अल्फ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वी के बराबर होगा, रूट ऑफ वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, मतलब ऑन डाइल्यूशन, अगर मैं किसी भी कंपाउंड का डाइल्यूशन कर रहा हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करवा रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा? अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू बढ़ेगा और कंसनट्रेशन घटेगा। अल्फ़ा का वैल्यू बढ़ेगा और कंसनट्रेशन घटेगा। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है घटेंगे, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है तो ओवरऑल ये वैल्यू घटेगा। ठीक है, सो ऑन डाइल्यूशन ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। सो अब यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं। 2 पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे पहला आपको पॉइंट का याद रखना है, दैट इज एक सेकेंड, कि जो ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ इज applicable to only weak electrolytes। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि अगर हम फॉर स्ट्रॉन्ग के लिए देखेंगे तो उनके लिए अल्फ़ा क्या होगा? 100% होगा, तो उनके पूरा का पूरा डिसोसिएट होता है रिएक्टेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो इसके अंदर याद रखना है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ओके, कि मतलब जो हमारा अल्फ़ा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट वी, मतलब डाइल्यूशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
रूट वी को डाइल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेंगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किससे होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/√c के। सो यही हमें 2 पॉइंट्स याद रखने थे और ये स्टेटमेंट में बताया गया, और ये वाला, और ये डाइल्यूशन ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना, ये का वैलिड होगा जब अल्फ़ा लेस और इक्वल टू 5% और 0.05। चलिए अब देखते एप्लीकेशंस क्या है इसके। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। अभी जो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसके क्या क्या एप्लीकेशन हमें देखने को मिलते हैं, किधर किधर अप्लाई हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहला एप्लीकेशन बताते हैं कैलकुलेशन ऑफ pH फॉर मोनोबेसिक वीक एसिड। अगर हमारे पास मोनोबेसिक वीक एसिड का मतलब है जो जिसकी बेसिसिटी 1 होगी, क्या होगी? बेसिसिटी 1 होगी। अभी हम समझेंगे एग्जांपल से, आपको समझ आएगा मोनोबेसिक वीक एसिड का मतलब क्या। सपोर्ट HA है, तो HA जो है 2 ही मॉलिक्यूल्स के अंदर टूटेगा, इसलिए उसको मोनोबेसिक बोलते हैं, ठीक है। सो किसके अंदर टूटेगा? H पॉजिटिव, ए नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव के अंदर, ये एक्वस के अंदर होगा और ये भी एक्वस के अंदर ही होगा। HA का मैं इनिशियली मान लेता हूँ कंसनट्रेशन C, और इनका क्या होगा? 0, और इसका भी 0 होगा। अब टाइम से इक्विलिब्रियम पूछा, तो इक्विलिब्रियम पे सी कंसनट्रेशन में ले लेता हूँ, इनका होगा, इसका होगा C, माइनस करूँगा C अल्फ़ा, और यहाँ पर C अल्फ़ा प्रोडक्ट फॉर्म हुए होंगे, ठीक है। अब मुझे पता है कि A का मतलब होता है फॉर मोनोबेसिक वीक एसिड के लिए, ये किसके बराबर होगा हमारा? C² अल्फ़ा स्क्वायर, वो C माइनस C अल्फ़ा। तो यहाँ पर बनेगा C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा के बराबर देगा C को जब हम कैंसिल आउट करेंगे। अब हमारे पास 5% से लेस और इक्वल टू है, और कौन है? दैट्स अल्फ़ा लेस और इक्वल टू क्या है? 5%। तो इस केस में हमारे पास के किसके बराबर आएगा सर? के आएगा C अल्फ़ा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अल्फ़ा में निकलेगा KA डिवाइड बाई C का रूट, सो ये निकला में अल्फ़ा। ओके, अब क्या हम कर सकते हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला, इसको फर्दर कुछ इंटरप्ट कर सकते हैं। ये आ गया, ये इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये KA इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर। ओके, ऐसा। अब जो H पॉजिटिव, इसकी देखिए कंसनट्रेशन कितनी है? C अल्फ़ा स्क्वायर, मतलब जो हमारा H पॉजिटिव है वो किसके बराबर है? C अल्फ़ा के बराबर है, ठीक है। C अल्फ़ा के बराबर है, तो यहाँ पर ये किसके बराबर आएगा? यहाँ से मैं अल्फ़ा अभी निकला, दैट इज़ अल्फ़ा का वैल्यू पुट करना, दैट इज़ KA/C, तो C इंटू अंडर रूट ऑफ KA/C, और इसको फर्दर सॉल्व करें तो अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर इंटू KA/C आएगा, तो C से C कटा, तो अंडर रूट ऑफ KAC। सो H पॉजिटिव का जो कंसनट्रेशन है वो अंडर रूट ऑफ KA इंटू C के बराबर आया। सो ये भी आपको याद रखना है किस तरह इसको सॉल्व करना है, फिर यहाँ पर कैसे पूछेंगे। तो देयरफॉर हम यहाँ पर कंक्लूजन पॉइंट्स क्या रखेंगे? कंक्लूजन्स क्या रखेंगे? पहला तो कंक्लूजन यही रहेगा कि H पॉजिटिव की जो कंसनट्रेशन अगर निकालनी होगी वो बराबर होगा अंडर रूट ऑफ KA इंटू C, विच इज़ इक्वल टू C अल्फ़ा। सेकेंड, pH जो होगा वो किसके बराबर हम लेंगे? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव निकल जाएगा, उसको वैल्यू इधर भी पुट करेंगे। थर्ड, P ऑफ KA, अगर जो हमारा K है उसका PK निकालना होगा, वो किसके बराबर होगा? माइनस लॉग ऑफ KA के बराबर होगा, जो होगा लॉग ऑफ 1/KA के बराबर। सिंपली KA का वैल्यू पता होना जो PK यहाँ पर निकलेगा। ओके, सो ये वाला एक्सप्रेशन थोड़ा आपके लिए अलग हो सकता है, कुछ नहीं किया हमने। जैसे pH के केस में H जो है लॉग के पास लगा दिया, तो यहाँ से हमें pH वैल्यू निकलता है। इसी तरह pK भी हमारे पास एक वैल्यू होता है, यहाँ से अगर हमें KA निकालना होगा तो निकाल पाएंगे अगर pK गिवन होगा एंटी लॉग करके। अब इस इक्वेशन के अंदर ये याद रखना, इस वाले के अंदर, दैट अगर KA
का वैल्यू बढ़ेगा, अगर हमारा के ए का वैल्यू बढ़ेगा, यह के, अगर इस के ए का वैल्यू बढ़ेगा सो हमारा पी के ए का वैल्यू घटेगा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी देख सकते हैं इससे, और ये नेगेटिव है, दैट्स अगर ये बढ़ेगा तो ये हमारा घटेगा, ये बढ़ेगा वो हमारा ऑब्वियसली घटेगा पी के। सो इससे हमें पता चलता है स्ट्रेंथ कौन सी एसिडिक, या फिर लिख सकते एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। अब ऐसा क्यों मैंने बताया हमारा एसिड स्ट्रेंथ बढ़ा, इसका एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा हुआ, क्यों? क्योंकि हमारा के ए ज़्यादा आएगा। अगर के ए हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, अगर के ए ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा और रिएक्टेंट हमारा कम है, हम जो कम हो चुका है, इसका मतलब देखिए इस चीज़ को अच्छे से समझते इस के ए का क्या होता है। देखिए के ए क्या होगा हमारे पास, हमें पता होता है सी अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा, ये होता है ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, और नीचे वाला क्या होता है रिएक्टेंट। अगर हमारा इसका वैल्यू बड़ा है, इसका वैल्यू ज़्यादा है, तो मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है ज़्यादा फॉर्म हुआ है। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म हुआ है इसका मतलब जो रिएक्टेंट है वो ईजिली टूटा है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो थी ज़्यादा थी। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब यही होता है कितनी ईजिली ये एच पॉजिटिव को क्या करे, लूज़ करे, इसलिए हम बता रहे हैं इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, क्योंकि ओवरऑल के का वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा हो। इसका वैल्यू कब ज़्यादा हो, जब रिएक्टेंट का वैल्यू कम होगा। मगर रिएक्टेंट कम बहुत था, बचा है, रिएक्टेंट बहुत कम बचा है, और प्रोडक्ट हमारा बहुत ज़्यादा फॉर्म हुआ है। कौन प्रोडक्ट, रिएक्टेंट बहुत कम हुआ है और जो प्रोडक्ट है वो हमारा बहुत ज़्यादा फॉर्म हुआ है, तो उसी से ओवरऑल के का वैल्यू बढ़ता है। तो देयरफॉर हम बता सकते हैं जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ है वो हमारा क्या होगा सर, वो हमारा ज़्यादा रहेगा। सो अब हमने अभी देखा यहाँ पर क्या देखा, ये वाला आप देखिए यहाँ पर माइनस लॉग के ए जो है, माइनस लॉग के किसके बराबर है, पी के बराबर। ओके, सो देयरफॉर मैं बता सकता हूँ के मेरे पास, या फिर मैंने पहले लिखते हैं लॉग ऑफ के, लॉग ऑफ के किसके बराबर होगा, माइनस पी के। याद करिए जिसने पी एच पॉजिटिव के केस में किया था, ठीक है। हम यहाँ पर के ए निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस पी के। अगर आपको पी के ए का वैल्यू दिया होगा तो ईजिली आप के ए का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये था यहाँ तक। देखिए अभी यहाँ पर हमने देखा कैलकुलेशन ऑफ पीएच फ्रॉम फॉर मोनोबेसिक वीक एसिड। ओके, अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड के अंदर हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर मोनोबेसिक, सॉरी मोनो बेसिक तो लिखा एसिडिक, वीक। ए होता है बेस के लिए, ठीक है, ए हम यूज़ करते हैं मोनोबेसिक वीक वीक। ये था मोनोबेसिक, लेकिन वीक एसिड, ये क्या था, एक वीक एसिड था। बेसिस बेसिक मोनोबेसिक का मतलब इसकी बेसिसिटी 1 है, एच पॉजिटिव डोनेट करने की 1 है पर मॉलिक्यूल। वैन यहाँ पर देख रहे कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर मोनो एसिडिक। अब हम ओएच का केस देखिए, ठीक है। मोनो एसिडिक मतलब इसकी जो एसिडिटी है दैट इज़ 1, और ये क्या है, वीक बेस है, ठीक है। जैसे BOH हमारे पास एक्वस के अंदर है, ये टूटा किसके अंदर, बी पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के अंदर, तो एक OH दे रहा है बटी। टी जीरो के ऊपर कितना था, सी, इसको जीरो जीरो कंसंट्रेशन था, तो टी इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, ये अगर सी अल्फा, ये भी सी अल्फा, तो ये सी माइनस सी अल्फा होगा, क्योंकि सी अल्फा ही टूटा तो इसलिए सी अल्फा के अंदर फॉर्म हुआ। तो इसको हम बोलेंगे के बी, फॉरवर्ड बेस के लिए, ये होगा बेस के लिए, वीक बेस के लिए, और ये होगा बी वीक एसिड के लिए के ए होता है, ठीक है। तो ये होगा ये सी अल्फा स्क्वायर की स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 1 माइनस सी अल्फा, सॉरी 1 माइनस सी माइनस सी अल्फा। मैंने यहाँ पर शायद कहीं गलत लिखा था, सही है कुछ नहीं। तो यहाँ पर सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब हमें पता है अगर हमारा अल्फा लेस और इक्वल टू 5% और 0.05 होगा, सो देयरफॉर हम बता सकते हैं के बी का वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर के बराबर होगा। सो हमारे पास अल्फा का वैल्यू के बी बाई सी के बराबर के रूट के होगा, ये हमने देखा यहाँ पर, ठीक है। सेम कंडीशंस यहाँ पर भी चलते जा रहे हैं। अब देखिए, अब हमें यहाँ पता है, सर क्या पता है उसको देखते। अभी हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि जो OH नेगेटिव है, जो OH नेगेटिव है वो किसके बराबर है, सी अल्फ़ा के, ये रहा
कहाँ ये वाला है सी अल्फ़ा के, ओ एच नेगेटिव सी अल्फ़ा के बराबर है। सो ओ एच नेगेटिव को मैं लिख सकता हूँ सी अल्फ़ा की जगह अंडर रूट ऑफ के ए बाई सी। सो यहाँ के ए के बी बाई, यहाँ पर बी ए टी के बी बाई सी, तो ओ एच नेगेटिव हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ के बी सी विच इज़ इक्वल टू सी अल्फ़ा। सो ये तीनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ओके, अब इसी तरह मैं पी ओ एच लिख सकता हूँ। पी ओ एच किसके बराबर होगा, माइनस लॉग ऑफ के बी के बराबर, माइनस लॉग ऑफ के बी के बराबर, पी के बी सॉरी पी के बी जो होगा माइनस लॉग ऑफ के बी के बराबर होगा। अगर माइनस पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग के बी के बराबर होगा, या फिर किसके बराबर होगा, 1/log के बी के बराबर होगा। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस लॉग के बी इज इक्वल टू पी के बी। सो यहाँ पर आएगा के बी इज इक्वल, पहले लिखते हैं लॉग के बी इज इक्वल टू माइनस पी के बी। सो देयर फोर के बी हमारे पास आएगा 10 की पावर माइनस के बी, माइनस के बी। तो इस तरह भी हमारा सॉरी के बी हम पी के पी, ठीक है, अगर हमें निकालना के बी तो 10 की पावर माइनस पी के बी। इसी तरह अगर हमारे पास लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव होगा, लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव जो है वो हमें क्या देता है, माइनस ऑफ, ऐसे लिख सकते या फिर ऐसे लिखेंगे पी, जो हमारा पी ओ एच होगा, जो पी ओ एच पहले हमने देखा था पी एच, अब देखते पी ओ एच जो होगा वो हमारे पास बराबर होगा माइनस लॉग ऑफ ओ एच। ओके, इस तरह होगा। अब अगर हमें ओ एच की कंसनट्रेशन नहीं पता है, ठीक है, अगर हमें पी ओ एच निकालना है लेकिन ओ एच की कंसनट्रेशन नहीं पता है, अगर हमें पी एच ओ एच की कंसनट्रेशन पता है तो इससे हम पी एच का वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक तरीका क्या, अगर हम बस एच पॉजिटिव पता है लेकिन ओ एच नहीं पता है, मतलब ओ एच नहीं पता, तो उससे भी हम, अगर पी एच हमें पता है, पी एच गिवन है लेकिन ओ एच हमें नहीं पता, तो हम क्या बताते हैं, जो पी एच होगा वो बराबर होता है प्लस पी ओ एच जो होता है वो बराबर होता है 14 के। सो उससे मतलब पी एच जो होगा हमारे पास 14 माइनस पी ओ एच के बराबर हो, तो यहाँ से भी आप निकाल पाओगे। अगर कंसनट्रेशन पता है तो इससे निकाल सकते हो, अगर बस पी एच पता है या पी एच पॉजिटिव कंसनट्रेशन पता है, पहले पी एच निकाल दो, फिर 14 से माइनस हमें पी ओ एच निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं पी ओ एच इज इक्वल टू पी एच माइनस 14। ये एक जनरल इक्वेशन है, मैं बता रहा था, अगर पी एच निकालना अगर ओ एच पता होगा तो इससे निकाला जा सकता है। ठीक है, अब ये वाली जो इक्वेशन है कहाँ गई, हाँ ये वाली, इसको थोड़ा एग्जामिन करते हैं, जैसे ने पिछले वाले के अंदर किया था। क्या एग्जामिन करते हैं, ये हमारे पास बराबर है माइनस माइनस इज इक्वल पी के बी, तो यहाँ पर पी के बी किसके बराबर है, माइनस लॉग ऑफ के बी के बराबर। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर मैं के बी की कंसेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, इन्वर्सली 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 अपॉन के बी लिख सकते हैं। और के बी कंसेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, के बी अगर अगर के बी बढ़ रहा है तो पी के बी घट रहा है, के बी बढ़ रहा है तो पी के बी क्या होगा सर, पी के बी, सो पी के बी का क्या होगा, घटेगा। अगर हमारे पास पी के बी घट रहा है, के बी अगर बढ़ रहा है तो पी के बी घटेगा, देयरफॉर हम बता सकते हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब ओ एच नेगेटिव रिलीज करने की ज़्यादा होगी, क्योंकि के बी ज़्यादा है। के बी क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट मतलब ओ एच नेगेटिव ज़्यादा है, ओ एच नेगेटिव ज़्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, जैसे उसके अंदर ओ एच स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, एच पॉजिटिव स्ट्रेंथ बढ़ रही थी और एच पॉजिटिव बढ़ रहा था। सो ये था पूरा ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओके, या फिर इस तरह नोट्स के अंदर लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हो, मैं ऐसे दूंगा, पहला पेज है ये सेकेंड, ये थर्ड। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की। देखिए, हर कोई टीचर आपको इतना ही पढ़ाएगा, मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा है मैंने भी आपको उतना ही पढ़ा है। ठीक है, चलिए आप कुछ क्वेश्चंस देखते, एक क्वेश्चन करते हैं आज, फिर अगले लेक्चर्स के अंदर हम अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे और हम उसके अंदर देखेंगे एक्चुअली क्या फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कॉमन आयन इफेक्ट, ऑड आयन इफेक्ट, वो सारा पढ़ेंगे। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो आपको सबको समझ आएगा। लेकिन सबसे मुश्किल जो टॉपिक रहता है इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में, दैट इज़ सॉल्ट एंड बफर सॉल्यूशन, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा समझ में ज़्यादा नहीं आता, उसमें याद भी रखना पड़ता है। क्वेश्चन क्या है, समझते हैं क्वेश्चन को क्या, हाउ मच, जल्दी से लिखता हूँ मैं क्वेश्चन को। ठीक है, हाउ मच वॉल्यूम what must be added to 300 ml of 0.2 molar acid it's of dissociation। ओके, क्वेश्चन और एक बार पढ़ते हैं। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, कितना वॉल्यूम वाटर हम ऐड करेंगे 300 ml ऑफ 0.2 मोलर एसिटिक एसिड के अंदर। कितना हमारे पास है, 300 ml है
0.2 मोलर एसिटिक एसिड, ताकि उसकी डबल की जाए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या किया जा सकता है, डबल किया जा सकता है। अल्फ़ा जो होगा डबल होगा, ठीक है, 2 अल्फ़ा होना चाहिए, अल्फ़ा डैश जो है 2 अल्फ़ा होना चाहिए। तो हमें बताओ वॉल्यूम कितना ऐड किया जा सकता है। ओके, अल्फ़ा जो होगा इनिशियली वो बराबर अल्फ़ा, इनिशियली अल्फ़ा 1 किसके बराबर होता है, अल्फ़ा ये होगा बिफोर वाटर, बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन, हाँ, जब वाटर हमने ऐड नहीं किया तो उससे पहले वाला केस। अब आफ्टर डाइल्यूशन हमें बताया जा रहा है जो हमारा अल्फ़ा 2 है वो 2 अल्फ़ा के बराबर आना चाहिए, 2 अल्फ़ा के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब अल्फ़ा 2 हमारे पास किसके बराबर है, जो हमारा अल्फ़ा 2 है हमें निकलना कितना वाटर ऐड करना चाहिए। तो पहला अल्फ़ा 1 इतना है तो अल्फ़ा 2 इतना है। अब हमें पता है अल्फ़ा जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो अल्फ़ा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वी होता है, मतलब वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब हम उसका क्या करवाते हैं बेटा जी, क्या करवाते हैं, जब उसका डाइल्यूशन करवाते हैं इनिशियली इतने मोल से। तो मैं बता सकता हूँ अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा का अगर मैं रेशियो निकालूँ तो आएगा अंडर रूट ऑफ, पहले जब अल्फ़ा था तब इसका वॉल्यूम कितना था 300 ml। अब नेक्स्ट V2 निकालना है, वो मुझे पता नहीं है, ठीक है, वो निकालना है। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कटा तो 1/2 आएगा अंडर रूट ऑफ 300 बाई वी स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो बनेगा क्या, एक बनेगा 1/4 तो आएगा 300 बाई V2, तो V2 हमारे पास कितना आएगा 1200। सो नेक्स्ट वॉल्यूम हमारा कितना आया 1200 ml। देखिए ये आंसर नहीं है अभी, ठीक है, ये समझिए आप, ये कौन सा वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है कौन सा, जब हमने अल्फ़ा टू अल्फ़ा किया तब ये टोटल वॉल्यूम होगा, पहले वॉल्यूम को लेकर ये टोटल वॉल्यूम होगा। अब हमें निकालना है ऐसा वॉल्यूम जो हमने एक्चुअली ऐड किया, तो वो क्या होगा V2 माइनस V1, वही तो डेल्टा V के बराबर होगा। तो डेल्टा V आएगा 1200 माइनस इनिशियली था 300, तो डेल्टा V हमारे पास आएगा 900। आधे बच्चे जल्दबाजी में V2 का वैल्यू वो देते इसलिए गलत है, डेल्टा V आएगा 900 ml में। 900 ml जो है हमने इसके अंदर ऐड किया है, क्या किया, 900 ml हमने इसके अंदर क्या किया, ऐड किया है, ठीक है, एडिट वॉल्यूम, ताकि जो हमारा अल्फ़ा 2 है वो किसके बराबर है, 2 अल्फ़ा के बराबर है। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते ईजी है ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट, देखिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है अगर आपको समझ आ रहा है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा वी है, डाइल्यूशन से अल्फा का वैल्यू भी बढ़ेगा, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए और एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जल्दी में, 0.1 अगर मोलर मेरे पास एच ए कोई भी एसिड है, वीक एसिड है, सही है, तो हमें मुझे कैलकुलेट करना है, उसके लिए कैलकुलेट करना है मुझे, क्या करना है सर, कैलकुलेट pKa अगर किसके बराबर 7 है तो कैलकुलेट मुझे करना है, एक तो अल्फ़ा किसके बराबर होगा, सेकंड सर उसका pH किसके बराबर होगा, थर्ड उसका ए का कंसंट्रेशन कितना होगा, ए का कंसेंट उतना ही हो जितना ओ एच का होगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले हमें गिवन है पी के ए का वैल्यू, मुझे पता है पी के ए मुझे गिवन है 7, क्या मैं इधर से के ए का वैल्यू निकाल सकता हूँ, हाँ जी सर मैं निकाल सकता हूँ, मैं बताऊँगा। मुझे पता है लॉग ऑफ के ए इज इक्वल टू पी के माइनस पी के, सो देयर फोर के ए मेरे पास आएगा 10⁻⁻7, तो के ए का वैल्यू मेरे पास आ चुका है। अब अगर मेरे पास के ए का वैल्यू आ चुका है, मुझे पता है क्योंकि मुझे पी के ए दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये वीक एसिड होगा, लेकिन क्या होगा मोनोबेसिक वीक एसिड होगा, ठीक है। अब उसके लिए मुझे पता है ये वाला है, ये तो बेस है, सॉरी, ये वाला एसिड होगा, मोनोबेसिक वीक एसिड होगा, तो इसके लिए मुझे पता है, यहाँ पर देखिए कहाँ गया, के किसके बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर, या तो आप ये वाला लगा सकते हो या तो ये वाला लगा दो, ठीक है। इसमें आपको मान लेना है कि कंसंट्रेशन कम है ताकि इजीली आपको आंसर निकल जाए, ठीक है। अल्फ़ा को मान लेता है लेस देन है, क्योंकि वीक है तो कम ही होगा। सो के किसके बराबर होगा अंडर रूट ऑफ, या फिर लेंगे के इज इक्वल सी अल्फा स्क्वायर। सो यहाँ से मुझे अल्फा निकलेगा अंडर रूट ऑफ के क्या 10⁻⁻7 डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन 0.1 है, सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10⁻⁻6 तो अल्फ़ा हो जाएगा 10⁻⁻3 इंटू 2 का रूट, 2 से रूट कैंसिल हुआ तो अल्फ़ा का वैल्यू 10⁻⁻3 आया। तो पहला तो कर लिया। अब मुझे निकालना है पी एच मुझे पता ही होगा, लॉग ऑफ, मुझे पता है लॉग ऑफ एच पॉजिटिव बराबर होता है पी एच के, लॉग ऑफ एच पॉजिटिव बराबर होता है पी एच के, ये मुझे पता है, ओके, ठीक है, माइनस पी एच के बराबर होता है। अब अगर मुझे पी एच का वैल्यू निकालना है तो मुझे एच पॉजिटिव पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एच पॉजिटिव का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं दैट इज एच ए, ये मुझे क्या दे रहा है एच पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव, तो एच पॉजिटिव होगा सी अल्फ़ा के बराबर होगा, और मुझे सी अल्फ़ा जो है
ये किसके बराबर निकलेगा 0.1। अल्फ़ा का वैल्यू मुझे 10⁻³ तो होगा 10⁻⁴। 10⁻⁴ मेरे पास H पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन होगा। सो H पॉजिटिव का 10⁻⁴ है, सो देयर फोर मैं लॉग ऑफ 10⁻⁴ पुट करूँगा तो -pH आएगा। सो -4 लॉग ऑफ 10 आएगा। सो यहाँ पर माइनस से माइनस कटा, log 10 हमारा 1 होता है, तो pH का वैल्यू 4 आएगा। pH कितना होगा मेरे पास 4 होगा। तो हो गया बी पार्ट भी ख़त्म। अब हम होगा, ये था सेकेंड पार्ट, ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट की बात अगर हम करें, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, दैट से मैंने करवाया। थर्ड पार्ट हमें ए निकालना, ए भी आसान है। तो ए का कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा, सी अल्फ़ा। ये तो ऑब्वियस बात है, 0.1 इंटू अल्फ़ा कितना है 10⁻³ तो 10⁻⁴ ही आएगा। दैट इज़ ए भी हमारे पास 10⁻⁴ आएगा, क्योंकि यहाँ से देख सकते हो ए भी हमारे पास सी अल्फ़ा होगा। ये जो ये इक्विलिब्रियम की केस है तो सी माइनस सी अल्फ़ा, अगर एच ए का भी बोला होता तो ईजिली निकाल पाते, सी माइनस सी अल्फ़ा का लिए तो निकल जाता कितना रिएक्टेंट बचा है इससे। सो ये भी निकला हमें इसका भी आंसर। सो ये भी इसका आंसर है। सो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके हम थोड़े से और क्वेश्चंस क्लियर करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर और फैक्टर देखेंगे कौन कौन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा को इफेक्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे कॉमन एन इफेक्ट, ऑड एन इफेक्ट के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।